हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, पहले उन फार्मूलों को देखेंगे, फिर उसके बाद में इन फार्मूलों पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इनको देखेंगे। ठीक, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे बोर्ड में जो है। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर है क्या क्लास 12 का। पहले चैप्टर का नाम है बिलियन या सोल्यूशन। पहले हम लोग इसके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले देख रहे होंगे, फिर उसके बाद में इन फार्मूलों पर न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको बताएंगे हम इसी वीडियो में। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला फार्मूला क्या है। देखिए, पहला फार्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मास परसेंटेज। बराबर सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि विलेय क्या होता है और विलियन क्या होता है। थोड़ा इसके बारे में पहले हम बता देते हैं बेसिक आपको, ताकि पता रहे, आपको समझ में आए जो है। देखिए, विलियन क्या होता है। मान लीजिए आप एक पात्र में जो है पानी लेते हैं, ठीक, और इसमें आप डाल क्या देते हैं, चीनी डाल देते हैं ऊपर से। तो जब आप इसे घोलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक शरबत बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। तो जो ये शरबत बना यही क्या होगा, विलियन होगा। आपने मिलाया क्या क्या इसमें, चीनी और पानी, मतलब कि चीनी मिलाया गया और पानी मिलाया गया। तो जो आपकी चीनी होगी ये क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी, और जो पानी होगा ये क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। सर कहोगे हम कैसे पहचानेंगे कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है? देखिए, विलियन में जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट और इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक, तो इसे आप याद रखेंगे। विलेय को जहां हम लिखेंगे जो है हमेशा ए से लिखेंगे, ठीक, और विलायक को जहां लिखेंगे उसको बी से लिखेंगे। इन फार्मूले में आप ध्यान दिए रहना। जैसे अब हम कहते हैं जो है कि नमक और पानी को घोला गया तो बनेगा क्या, विलियन बन जाएगा। अब इसमें आप थोड़ा ध्यान दें, नमक और पानी में किसकी मात्रा कम होगी, नमक की कम होगी, तो नमक क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। और पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। इसकी मात्रा ज्यादा होगी तभी घुलेगा ही जो है। तो हमें लगता है आपको कंफर्म हो गया होगा कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है आगे तो पहला फार्मूला बता दिया क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। विलेय आप समझ रहे क्या होता है, विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है क्या होता है, विलेय होता है। उसके बाद में नीचे विलियन का द्रव्यमान 100 से गुणा कर देंगे तो आपका निकल आएगा द्रव्यमान प्रतिशत। इस पर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा। ये आपको ml में लेनी है और 100 से गुणा कर देना, तब क्या निकल आएगा, आयतन प्रतिशत। सबसे ज्यादा और बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला तीसरा फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल हर बार आता, ऐसा हो ही नहीं सकता इसके बिना पेपर बन जाए जो है। आप हर सेट में उठाकर देखेंगे, एक दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे जो है। ठीक, तो देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है दो चीजों का होगा, क्योंकि विलियन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक। विलेय और विलायक को मिलाकर ही विलियन बनता है, आपको पता है जो है। विलेय जिसकी मात्रा कम, विलायक जिसकी मात्रा अधिक, और पूरा जब मिल जाता है क्या बन जाता है, विलेय। तो उसी तरीके से जो मोल प्रभाज होता है दोनों का निकलता है। किसका निकलता है, विलेय का और विलायक दोनों का निकल रहा होता है। तो जब विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, XA। मोल प्रभाज को लिखते हैं XA और XBC। ठीक, तो XA बराबर होगा NA अपान NA प्लस NB। ठीक, अभी हमने नीचे लिख रखा कि NA किसे कहते हैं, NB किसे कहते हैं। देखिए XA क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है। यहाँ दूसरा सूत्र देख लीजिए आप, XB बराबर पूछे मतलब विलायक का मोल प्रभाज पूछेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, NA अपान NA प्लस NB। ये वाला भी समझ लेते हैं कौन क्या है जो है। अगर आपको हो सकता है फार्मूले कम समझ में आ रहे हो तो जब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो हम बता देंगे कैसे क्या रखना है। ठीक है, देखिए XA बराबर होगा, XA है आपका विलेय के मोल प्रभास, XB क्या है, विलायक का मोल प्रभास। उसके बाद में NA क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, NB क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी आपको न्यूमेरिकल टाइम भी बता देंगे। ठीक, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। अगला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस पर भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे जो है। ठीक,
मोलरता जिसे बोलते हैं मोलरिटी, ठीक, दो वर्ड एकदम सेम है जो है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। तो ये होता है m बराबर WA अपान यम ए गुणे 1000 बटे WB। अब कहेंगे सर WB क्या है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए बताते हैं WB क्या है। ये विलेय का भार है। क्या है ये? विलेय का भार है। लिख दें यहाँ साइड में हम, तो ज्यादा सुंदर रहेगा, नहीं तो आप लोग कत्ते भूल भी जाते होंगे। देखिए तो WA क्या है? विलेय का भार है, विलेय का भार है। और MA क्या है? विलेय का अणुभार है। ठीक, W क्या है? जहां भी आए समझ जाना विलायक की बात हो रही है। WB क्या है? ये है आपका जो है विलायक का भार। क्या है? विलायक का भार है भैया। ठीक, तो इतनी चीजें आप थोड़ा ध्यान दे लेंगे, इस सूत्र के बारे में ज्यादा सुंदर रहेगा। ठीक, तो ये फार्मूला आप अच्छे से देख लीजिए, M बराबर WA अपान यम ए गुणे 1000 बटे WB। ठीक, उसके बाद अगला है मोलरता, जिसे बोलते हैं मोलरिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने इंपॉर्टेंट ही लिखा है, विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने के करीब 10 पद हैं। हमने उसमें से 5 जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को बता रहे हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। नहीं सोचो इससे भी कहीं इंपॉर्टेंट है जाकर आप उसको ढूंढो जो है, तो ऐसा कुछ नहीं, हमने इंपॉर्टेंट ही लिख रखा है। ठीक, हमें पता है कि आप लोग कितना अच्छा याद करते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन बच्चों का एक्सपीरियंस है, पेपर टाइम में बस वही कहते हैं हमको इंपॉर्टेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए। ठीक, तो देखिए अब आप लोग इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक, दूसरा होता है मोलरता, M बराबर WA अपान यम ए। अब ये मत पूछना सर WA क्या है, हमने लिख दिया है, विलेय का भार है, बार बार नहीं लिखेंगे, हर फार्मूले में चेंज नहीं होगा जो है। ठीक, 1000 बटे VB क्या है? आयतन है। यहाँ जो है मास दिया जाएगा, भार दिया जाएगा, यहाँ क्या दिया जाएगा? आयतन दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो 5 इंपॉर्टेंट फार्मूले थे हमने बता दिया। अब इस पर हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, किस प्रकार इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो चलिए जो हमने भी फार्मूले पढ़े इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ होना ही नहीं हो तो आप जान रहे हैं अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। तो देखिए जो है पहला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कह रहा 10 ग्राम NaOH2 40 ग्राम H2O में घोला जाता है। H2 को मतलब जल। जल कितना है आपका? 40 ग्राम। मान लीजिए आप एक पात्र में कितना जल ले लेते हैं? 40 ग्राम जल ले लेते हैं। जल को हमने बताया क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। ठीक, इसमें घोला क्या जा रहा है? NaOH भी कितने ग्राम? 10 ग्राम। NaOH इसमें डाला जा रहा है कितना? 10 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? 10 ग्राम आप क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। जल में घोला जा रहा है, जल आप क्या होगा? विलायक होगा। विलायक कितना है? 40 ग्राम। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? कह रहा भार की दृष्टि से NaOH का प्रतिशत बताइए। अभी हमने फार्मूला बताया क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत का। इसे इंग्लिश में मास परसेंटेज ही बोलते हैं। ठीक, तो मास परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। ठीक, उसके बाद नीचे विलियन का द्रव्यमान। अब कहेंगे सर इसमें तो विलियन का द्रव्यमान दिया है। देखिए जो विलियन होता है, मैंने आपको बताया कि विलियन बराबर होता क्या है? ये विलेय प्लस विलायक ही तो विलियन बनाता है। जब विलेय और विलायक को मिलाते हैं तभी तो हमारा विलियन बनता है। तो जब हम नीचे रखेंगे विलियन का द्रव्यमान, तो इसमें दोनों को ऐड करके रखेंगे, जोड़ के रखेंगे। देखिए विलियन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक होता है। अब विलेय कितना है? 10, विलायक कितना है? 40। दोनों को जोड़ कर दीजिए, मतलब 10 प्लस 40 गुणे फार्मूला क्या है? 100। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जाएगा 10 बटे 40 और 10 50 गुणे 100। इसको आप काट दीजिए जो है, देखो 0 0 कट गया। ठीक, 5 दूना 10, 2 का 10 में गुणा कितना आएगा? 20। आंसर कितना आ गया? 20% आ गया। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। कितने ग्राम जल में? 100। इसका मतलब विलायक कितना है? 100। लिखेंगे विलायक। विलायक का भार कितना है? 100। ठीक, पहले अच्छे बच्चे जो क्वेश्चन में दिया था उसको पहले लिखते दिया है, और आप लोग एकदम अच्छे बच्चे हो तो आप लिख दोगे दिया है 100 ग्राम। उसके बाद में
विलेय कितना दिया है, विलेय का मतलब जो घोला जाता है, कितने ग्राम है ये विलेय, 20 ग्राम सुक्रोज से घोला जाता है, मतलब कितना है 20। अब पूछ क्या रहा है, मास परसेंटेज अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक। तो इसके लगा दो क्वेश्चन मार्क। पेपर में सॉल्व करने का तरीका ये रखना, पहले जो चीजें दी रही है उसको लिख देना, फिर उसके बाद आगे जो पूछता है उसको क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। तो आइए आप लगा देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने मास परसेंटेज इक्वल टू फार्मूला ये वाला है भापा। चलिए विलेय का द्रव्यमान कितना है 20, यहां रख देंगे 20 बटे नीचे विलियन का द्रव्यमान मतलब दोनों को जोड़ कर रखना है, तो जोड़ दीजिए दोनों, तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, आगे गुणा किससे करना है 100 से करना है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने तो आप लोग इसमें बहुत ही माहिर होंगे, आई हो। चलिए तो ये हो जाएगा 20 बटे 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 गुणे 100। अब काटा पीटी मचा दीजिए भैया, जो आएगा तुम्हारा आंसर होगा। देखिए एक जीरो से जीरो कट गया, दो एक कम दो, दो छंग 12, कितना है 100 बटे 6, कितना आ गया 100 बटे 6 आया। फिर काट दीजिए, फिर लग रहा कटेगा, क्या आएगा 50 बटे 3। अब इसको भाग करिए, कटने वाला नहीं है, तो जब आप इसे भाग करेंगे तो आएगा 3 एक कम 3, 2 बच जाएगा यहाँ से, तो 20 हो जाएगा 3 छंग 18, पॉइंट लगाएंगे फिर 20 हो जाएगा 3 छंग 18, मतलब 1.6 और विलायक क्या। अगर आप इसको पहचान गए तो आप बड़े ही आसानी से जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो हमने इस फार्मूले पर दो न्यूमेरिकल करा दी। अब वीडियो धीरे-धीरे लंबी भी होती जा रही है, आप लोग ज्यादा लंबी बना देते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि इसके जो आगे के न्यूमेरिकल हो अगले पार्ट में बताया जाएगा, ठीक। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहें, पढ़ाई करते रहें।